हाय अगेन पार्ट 2 की बात कर रहे हैं CSI नेट सितंबर 2022 के सॉल्यूशंस। भाई चैनल सब्सक्राइब ना कर रखा हो तो कर लो, घंटे के साथ वीडियो को शेयर करो, अच्छा लगे तो लाइक भी करना और याद रखना कि आई फ्लाई की वे है शॉर्ट वे। शॉर्ट मतलब शॉर्ट, एक्यूरेट, फास्ट और एफिशिएंट। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को। क्वेश्चन की आईडी है 27। एब्जॉर्ब मोनोसैकेराइड इन इंटेस्टिनल एपिथेलियल सेल्स एग्जिट वाया विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्टर्स। मतलब ये बात करें कि जो हम लोग खाना एब्जॉर्ब करते हैं तो खाना एब्जॉर्ब होने के बाद में जब मोनोसैकेराइड्स अंदर आएंगे तो भाई बाहर किस रास्ते से निकलेंगे। तो क्या तुम्हें ये फेमस डायग्राम याद है जहां हमने देखा था कि सोडियम और ग्लूकोज का सिम्पोर्टर था जहां से ग्लूकोज अंदर आ रहा था और बाहर निकलने के लिए था भाई GLUT2 नाम का ग्लूकोज यूनिपोर्टर, ब्लड में ले जाने के लिए। हम इसी क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। तो इसका आंसर है GLUT2 और जो कि क्वेश्चन आईडी है 105 करेक्ट भी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। Which one of the following biome is known to occur in India? यहाँ टुंड्रा की बात कर रखी है, बोरियल फॉरेस्ट की बात कर रखी है, टैगा और अल्पाइन ग्रासलैंड्स। भाई तुम्हें याद होगा टुंड्रा के बाद में टैगा आया करता था। टैगा को ही हम लोग बोरियल फॉरेस्ट भी कहते हैं। भाई भारत में तुमने कुछ खास चीज़ों का नाम सुन रखा है जैसे कि हेमकुंड साहिब, और यहीं पर मौजूद है वैली ऑफ फ्लावर्स। वैली ऑफ फ्लावर भी तो एक स्पेशल तरह का बायोम है ना। कुछ पता है कि ये किस तरह का बायोम होता है? भाई जब हम लोग वर्ल्ड में बायोम को देखना शुरू करते हैं तो एक तो हम एल्टीट्यूड वाइज और दूसरा लैटिट्यूड वाइज हम नाम रखते हैं। जैसे कि पहाड़ों के ऊपर पाए जाने वाले ग्रासलैंड्स, इन्हें हम लोग अल्पाइन टुंड्रा कहते हैं, जबकि पोल्स के आसपास पाए जाने वाले ग्रासलैंड्स को हम लोग आर्कटिक टुंड्रा कहते हैं। अब अगर पूरे मैप में हम चेक करें तो पोल्स के आसपास के रीजन में जो भी ग्रासलैंड पाए जाएंगे ये सब के सब टुंड्रा कैटेगरी में आते हैं। और फिर इनके नीचे आप पाओगे ये येलो वाला पार्ट जो है ये है बोरियल फॉरेस्ट का, और इसी को हम लोग बोलते हैं टैगा भी। तो भारत में तो ये रीजन नहीं मिलने वाले ना। भारत में तो केवल वहाँ मिलेंगे जो पहाड़ के ऊंचाइयों वाली कहानी है। मतलब हम बात कर रहे हैं जो एल्टीट्यूड के हिसाब से हम बात करते हैं, और इसी के बेस पर अपना क्वेश्चन भी था। तो अब क्या ये क्वेश्चन का आंसर इतना डिफिकल्ट है? अल्पाइन ग्रासलैंड जिसे आप अल्पाइन टुंड्रा बोल सकते हो, यह है इसका आंसर। क्वेश्चन की आईडी है 132। नेक्स्ट क्वेश्चन की आईडी है 7। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन रिप्रेजेंट ऑटो पॉलीप्लॉइडी। ऑटो पॉलीप्लॉइडी का मतलब क्या होता है यार? मतलब ये होता है कि जहां पर एक ही सेल जब कभी अपना डीएनए डिवाइड कर रही हो तो डीएनए तो डिवाइड कर दिया बट सेल डिवाइड नहीं कर पा रही, जिससे हम लोग बोलते हैं नॉन डिसजंक्शन हो गया, क्रोमोसोम सेग्रीगेट नहीं हो पाए, और अब जो गैमेट्स बन रहे हैं वो गैमेट्स हमें डिप्लॉइड गैमेट ही मिल रहे हैं। सेल्फ फर्टिलाइजेशन पे मुझे ये टेट्राप्लॉइड के रूप में मिलेंगे और यही है मेरे ऑटोपोलीप्लॉइड। ऑटोपोलीप्लॉइड में बाकी आगे चल करके काफ़ी दिक्कतें आती हैं, जैसे कि अनुप्लॉइड गैमेट्स देखने को मिलते हैं जब कभी ये नेक्स्ट प्रोजेनी बनाएंगे। बट ऑटोपोलीप्लॉइडी का प्रिंसिपल ये था कि भाई जो भी पेरेंटल टाइप है उसी पेरेंटल टाइप के क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन होना है और फिर वही क्रोमोसोम डुप्लीकेट होकर के नॉन डिसजंक्शन दिखाएंगे, और यहीं से ऑटोपोलीप्लॉइडी क्रिकेट। तो क्वेश्चन को दोबारा देख लेते हैं। ऑटोपोलीप्लॉइडी को डिफाइन करने के लिए कौन सी कंडीशन ठीक रहेगी? मोर देन 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स बोथ ऑफ विच आर फ्रॉम द सेम पेरेंटल स्पीशीज, ये हमने देख लिया, बिल्कुल सही है। मोर देन 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम बोथ ऑफ विच आर फ्रॉम डिफरेंट पेरेंटल स्पीशीज में हम लोग एलोपोलीप्लॉइडी वर्ड इस्तेमाल करते हैं। मोर देन 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम ओनली फ्रॉम द सिंगल पेरेंट की बात नहीं होती है, यहाँ पे 2 पेरेंट हो सकते हैं। डुप्लीकेशन ऑफ द क्रोमोसोमल लोकाई, अगर आप क्रोमोसोमल लोकाई की बात कर रहे हो तो भाई सिर्फ क्रोमोसोमल लोकस से तो आपको डुप्लीकेशन मिलेंगे, आपको पॉलीप्लॉइडी देखने को नहीं मिलेगी। कॉपी नंबर जीन्स के इंक्रीज हो जाएंगे, बट पॉलीप्लॉइडी का मतलब है पूरा का पूरा जीनोम ही मल्टीपल सेट में हो जाना। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, सेम पेरेंटल स्पीशीज। ऑप्शन की आईडी है 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। Which one of the following correctly described the effect of mutation in the phosphorfructokinase PFK that leads only to the loss of allosteric regulation of the ATP? हम लोगों ने बात की थी कि ये वाला एंजाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ग्लाइकोलिसिस की बात कर रहे थे हम लोग, और ये PFK फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज ये 2 तरह के एंजाइम थे, PFK1 एंड PFK2। तो यहाँ पे हालांकि गड़बड़ कर रखी है उन्होंने, ये नहीं बोल रखा PFK1 है या 2, बट PFK1 के बारे में हमने देखा था कि ATP का एलोस्टिक रेगुलेशन होता है। जब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट प्लस ATP जुड़ करके फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बन रहे होते हैं, तो अगर सिस्टम में ऑलरेडी ATP बहुत ज़्यादा है तो वो आकर के इस स्टेप को ब्लॉक करेंगे, और नतीजा हम पाएंगे कि एंजाइम के कंट्रोल होने की एबिलिटी पे असर पड़ा, और ये नेगेटिव रेगुलेटर था। तो अगर ATP के द्वारा रेगुलेट नहीं हो पाएगा तो क्या होगा भाई? एंजाइम की एक्टिविटी को हम इंक्रीज होते हुए देखेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आईडी है 14 जो कि इसका करेक्ट आंसर होगा।
डिक्रीज एक्टिविटी पर यहाँ नहीं मिलने वाला मुझे, क्योंकि ये तो था ही डिक्रीज करने के लिए जो हमने ख़राब कर दिया। डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ एडीपी, इसका कोई रिलेशन नहीं है। और इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ एटीपी जनरेटेड बाय पीएफके, इसका भी कहानी नहीं, क्योंकि पीएफके तो भाई एटीपी जनरेट करता भी नहीं है। तो इसलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन आईडी 14। अब आती है क्वेश्चन आईडी 1 की। इन क्रिस्टलाइन NaCl हाउ मेनी क्लोराइड आयन सराउंड ईच सोडियम आयन। इस डायग्राम को ही देख लो यार, ये रहा हमारा सोडियम, इसके चारों तरफ कितने क्लोराइड जुड़े हुए हैं, 1 2 3 4 5 और 6। तो 6 यानी कि ऑप्शन आईडी नंबर 2 इसका आंसर है। इन सभी क्वेश्चंस के जो आंसर दिए हुए थे एज पर द की ही हैं, तो नथिंग टू चैलेंज। बट क्या तुम्हें ये मालूम पड़ा कि भाई तुमने गलती कहाँ करी है, और अगर की हैं तो अब सीख लो उनको। IFLI के कोर्सेज लाइफ साइंस और बायोटेक्नोलॉजी के लिए हैं। CSIR नेट, गेट, DBT JRF, ICMR JRF, MSc एंट्रेंस, गेट बी, IIT जैम, जेजीबल और CUT PG। इन कोर्सेज को ज्वाइन करने पर सबसे बढ़िया फायदा मिलता है आपको कि ये मोस्ट ह्यूमन वे ऑनलाइन है। भाई हम सब पसंद करते हैं कि टीचर सामने खड़ा हुआ हो और तब हम लोग डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकें। यहाँ फिजिकली ना सही, ऑनलाइन ही सही, लेकिन टीचर से डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है ड्यूरिंग द क्लास। मोस्ट एडवांस कंटेंट मिलता है, क्योंकि भाई लगातार क्वेश्चन पेपर चेंज होते जा रहे हैं, नई इन्फॉर्मेशन को इंक्लूड कर रहे हैं। बेस्ट टीचिंग मटेरियल मिलेगा, इजी टू अंडरस्टैंड, एनी टाइम एनी प्लेस। तुम्हारी पढ़ाई तुम्हारे अकॉर्डिंग, जब तुम पढ़ना चाहो, स्टडी फ्रॉम होम। और ये सभी के लिए है, चाहे हाउस वाइफ हो, चाहे स्टूडेंट्स हो, चाहे वर्किंग लोग हों। IFLI के कोर्सेज के अंदर आपको मिलती हैं लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, कंटेंट का PDF, असाइनमेंट्स मिलते हैं आपको पॉलिश करने के लिए, वीकली क्विज चेक करने के लिए, मंथली टेस्ट कितना बढ़िया किया, और मॉक एग्जाम का आइडिया लग जाए एग्जाम से पहले ही। और भाई कहीं ढीले पड़ गए तो मोटिवेटिंग सपोर्ट तो है ही अवेलेबल। IFLI के कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9013902981। चलिए फिर इंतजार कीजिए और आने वाले सॉल्यूशंस का। बाय बाय।